जैसे बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये सवाल होता है कि धान जब गभोट अवस्था में आ जाए तो उसमें क्या दवाई का छिड़काव करें, तो दवाई का या क्या खाद डालें और कितना मात्रा में डालें। तो ये मैं उसी को बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे आप इस धान को देखिए, ये लगभग ये गोलिया गया है बोलते हैं, मतलब गभोट अवस्था में आ गया है। जैसे आप देखेंगे, इसको एक आध पौधे को मैं आपको फाड़ के दिखाता हूँ, तो इसमें आप देखेंगे कि ये इसमें अंदर में बालियाँ बन गई है। तो इस अवस्था में आप क्या डालें जिसके कारण से आपका धान जो है ज़्यादा उत्पादन दे, बीमारियां कम लगे और बाली की साइज ज़्यादा बड़ी हो और सभी बाली भरी हुई हो, खाली ना हो। तो इस अवस्था में आपको पोटास का जरूर उपयोग करना चाहिए और अंतिम डोज यूरिया डालना चाहिए। मतलब आपको 50 किलो पोटास प्रति एकड़ डलता है म्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाला। अगर आप उसका अगर 20 किलो पहले डाले होंगे तो अभी इस अवस्था में आपको 30 किलो उसको डाल देना चाहिए। वो बाली की साइज को बढ़ाने के साथ साथ दाने में चमक लाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और ये जो बालियाँ होती है इसमें दूध की मात्रा को बढ़ाना ताकि बाली की साइज, दाने की साइज भी बड़ी हो। तो आप पोटास अनिवार्य रूप से डालें और साथ ही साथ इस अवस्था में आप पानी खाली करके खेत में ना रखें, पानी भर करके रखें। इस अवस्था में धान को ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ता है, पानी की भी आवश्यकता इसको ज़्यादा होता है। तो पानी खाली ना करें और साथ में अगर संभव हो तो पोटास के साथ में 20 किलो आपको यूरिया भी इसमें मिला के डालना चाहिए, ताकि यूरिया भी इस अवस्था में इसको ज़रूरत पड़ता है। लेकिन अगर माहू का अटैक होने का संभावना हो खेत में तो यूरिया ना डालें, सिर्फ पोटास डालें और अगर संभव हो तो उसके साथ में बोरान और मैग्नीज भी डालें, ताकि बोरान जो है ज़्यादा मात्रा में फूल लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जिम्मेदार होता है या कारक होता है। तो अगर संभव हो तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें बोरान की मात्रा ज़्यादा हो या शुद्ध बोरान अगर मिल जाए तो पोटास के साथ में आप कम से कम 2 से 3 किलो बोरान प्रति एकड़ के दर से आप अपने खेत में डालें। तो ये बहुत अच्छा बाली के साइज आएगा। और इस अवस्था में आप एक चीज़ और नोट करेंगे, जैसे कि पेनिकल माइट या पेनिकल ब्लास्ट या बदरा जिसको हम बोलते हैं, बदरा की संख्या इस अवस्था में आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि खेत में बदरा ना आए तो ये अंतिम डोज के रूप में आपको बदरा की दवाई जैसे टेब्यूकोनाजोल या साफ पाउडर है आपका, इसका छिड़काव करें, या हेक्साकोनाजोल के साथ में अभी इस अवस्था में खेत में इसका जीवाणु झुलसा रोग का भी अटैक होने का चांस रहता है। तो उसमें क्रोसिन जैसे एंटीबायोटिक्स है जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन 90% और टेट्रासाइक्लिन 10%, वो मिला करके छिड़काव करें। अगर तना छेदक का अटैक नहीं है तो उसमें ज़बरदस्ती का इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं है। फंजीसाइड हेक्साकोनाजोल या साफ पाउडर के साथ में आप सस्ती दवाई क्रोसिन एंटीबायोटिक्स का आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपके खेत में ब्लास्ट है, चितरी बीमारी है या फिर बदरा है, ये सब नहीं लगेगा। तो आपका खेत स्वस्थ दिखेगा और उत्पादन ज़्यादा आएगा और आपका पोटास और बोरान की मात्रा डालने से बाली की साइज भी लंबी आएगी, स्वस्थ बाली आएगी, बाली में चमक रहेगा और दाने भी वजनदार होगा। इस प्रकार से आप गभोट अवस्था में धान जैसे आएगा, जैसे गोलियाना चालू होगा, गोल होना चालू होगा, तो आप इस चीज़ का छिड़काव करें अपने खेत में। ये सबसे अच्छे तरीका है उत्पादन अच्छा लाने का। धन्यवाद।